नमस्कार साथियों। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आप जानते हैं कि पहले और दूसरे आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही और दूसरे आम चुनाव में हमने इससे पहले चर्चा की थी कि केरल एक देश का प्रथम ऐसा राज्य था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार जो है राज्य में बनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो उससे संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में, और यह जो पार्टी थी ये विचारधारा से प्रभावित थी जो 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी रसिया में, उससे काफी प्रभावित थी, उनके विचारधाराओं को अपनाने की कोशिश करती थी। यह पार्टी 1941 तक कांग्रेस की विचारधारा के साथ उन्होंने काम किया। कांग्रेस से काफी उनकी नजदीकियां रही, लेकिन बाद में इन्होंने अलग होकर के जो है कांग्रेस से 1941 में अलग हो गए। चुनावों में भी उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। सीपीआई एक उग्र स्वभाव और हिंसक नीति के समर्थक रही है और उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर 1952 में प्रथम आम चुनाव में भाग लिया। उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और उनका मानना था कि लोकतंत्र में अमीर और गरीबों के मध्य जो असमानता की खाई है वो उसके कारण बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि सीपीआई को प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें, दूसरे आम चुनाव में 27 सीटों पर सफलता मिली। और इसके साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, वो क्षेत्र जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था जिसमें सीपीआई की पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई। वर्तमान में सीपीआई का प्रभाव भी इन राज्यों में देखने को मिलता है। और कुछ प्रमुख नेता थे जिसमें ए.के. गोपालन, ए.एस. डांगे, ई.एम. निमोद्रीपाद और पी.एस. जोशी प्रमुख भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। और 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को विभाजन का सामना करना पड़ा। दो प्रमुख भागों में विभाजन हुए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम, दो भागों में विभाजन हुआ। तो ये सीपीआई की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। स्थापना 1925 में हुई और 1925 के बाद पहले लोकसभा चुनाव में 16, दूसरे में 27 सीटें उन्होंने जीती। उनका प्रभाव पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल राज्यों में काफी देखने को मिलता है। और जिनके प्रमुख नेता ए.के. गोपालन, एस.के. डांगे, निमोद्रीपाद और पी.एस. जोशी प्रमुख सीपीआई नेता थे। और इसके साथ साथ में 1964 में पार्टी को विभाजन का सामना करना पड़ा, सीपीआई और सीपीआईएम, सीपीआई मार्क्सवादी। और अब हम बात करते हैं केरल की। तो आप इनसे मिलिए। ये हैं ई.एम.एस. निमोद्रीपाद, जो कि ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे जो केरल के पहले मुख्यमंत्री के होने का गौरव इनको प्राप्त है। और इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी हार का सामना करना पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरल राज्य में एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी और उन्होंने 126 में से 60 सीटें उनको जीतने का जो है मौका मिला और 5 निर्दलीय विधायकों के साथ उन्होंने सरकार बनाई। और उस समय देश के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने ई.एस.एम. निमोद्रीपाद, जिसके बारे में हम अभी चर्चा किए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसको मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ ये था कि उन सरकार को असंवैधानिक करार दिया गया कि भाई ये जो पार्टी बनाई गई है कम्युनिस्ट पार्टी, ये असंवैधानिक तौर पर केरल में राज कर रही है। तो उसके खिलाफ काफी तनाव भरा माहौल रहा। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है बर्खास्त कर दिया। धारा 356 में ये है कि अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया
जाता है। तो ये थोड़ा सा हमारा जो चर्चा का आज का विषय था, कम्युनिस्ट पार्टी और केरल में जो है कम्युनिस्टों की जीत। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।